आपके जो भाई थे वो रिया चक्रवर्ती के घर पे बैठकर वीडियो बनवा रहे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इन दिनों रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह मामले को इतना ज्यादा दिखाया जा रहा है कि हर आदमी इस बात से फिक्रमंद है कि आखिर इतना ज्यादा क्यों। पर आप देखिए कि हम इनकार तो कर रहे हैं कि ये नहीं दिखाया जाना चाहिए, लेकिन ये टीवी चैनल जो रोकड़ों के दम पर है, यानी पैसों के दम पर और मुनाफा कमाकर ही चलते हैं, आखिर ये कार्यक्रम नहीं देखा जाता तो वो चलाते क्यों, यह भी एक सवाल है। आज हम इन्हीं तमाम प्रश्नों पर सोचेंगे, विचारेंगे और आपसे बात करेंगे कि आखिर रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह जैसे प्रकरण आज पहली दफा नहीं चल रहे हैं भारतीय टेलीविजन में, बल्कि इस तरह के वाहियात, बेमतलब, अप्रासंगिक और जन विरोधी कार्यक्रम ये टीवी चैनल एक के बाद एक हर महीने अपनी बढ़ी हुई टीआरपी के लिए यूज करते हैं। यानी इनके टीवी चैनलों को, इनके कार्यक्रमों को, इनके फसादी से लेकर वाहियात अश्लील टाइप कार्यक्रमों को देखने वाले तो हम ही आप हैं। तो एक बार जरा हम उस तरफ भी देखेंगे कि हमारे भीतर की मजावादी प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा क्यों है हमारे भारतीय मन में। इन चीज़ों पर भी हम सोचेंगे। खैर, आइए, आज पीसीआई यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है, जरा इसे बंद करें टीवी चैनलों को, उन्होंने अपील की है। हालांकि पीसीआई या फिर हमारे देश के आयोग, अब तो सरकार और कोर्ट भी लगभग इसी हालत में पहुंच गए हैं कि उनकी कोई सुनता नहीं है, सिवाय गरीबों के, सिवाय कमज़ोरों के। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह प्रकरण 14 जून को आत्महत्या की बात आई सुशांत सिंह के, और आज 28 अगस्त है। 2 महीने से भी ज़्यादा बीत चुके हैं और लगातार टीवी चैनलों पर यह कार्यक्रम ताकत के साथ, मतलब पुरजोर तरीके से दिखाया जा रहा है। उस लगातार टीवी चैनलों के रिपोर्टर कभी रिया चक्रवर्ती के घर जाने वाले ये जो खाना पहुंचाते हैं उनके पीछे लग रहे हैं, कभी गेट वालों के पीछे लग रहे हैं, मतलब रहस्य रोमांच की हर तस्वीर आपके सामने पेश कर रहे हैं। और यह सब कुछ हो रहा है जांच के नाम पर। सीबीआई जांच अलग चल रही है और टीवी चैनलों की मीडिया ट्रायल जिसको कहते हैं वह अलग चल रहा है। इन दोनों के बीच हम और आप हैं। हमारे और आपके जैसे करोड़ों करोड़ लोग इस देश के टीवी चैनलों के व्यूअर हैं। हालांकि उस व्यूअरशिप को बढ़ाने का जो असली काम किया जा रहा है वह सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है। जैसे ट्विटर और फेसबुक पर आप उन चिंताओं को उठा के लाके डाल देते हैं कि साहब रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह को दिखाया जा रहा है, असली कातिल रिया चक्रवर्ती है, उसने कॉफ़ी में जहर मिलाया तो ड्रग्स मिलाया, जैसी तमाम बातें आती जाती रहती हैं और आप हर रोज़ रोमांच के साथ देखते रहते हैं। मेरा ये कहना है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग नहीं देखते, लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीर बांकुरे पड़े हुए हैं वह किसी अन्य मुद्दे के बजाय अपने टीवी देखने के बाद खुद उठा के लाते हैं और सोशल मीडिया पर प्रचारित करते हैं और नैतिकता ये झाड़ते हैं कि देखो जी, ये रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह को दिखाते रहते हैं। यह उनका विरोध नहीं है, यह उनका प्रति प्रचार है, मतलब एक और प्रचार है। यह ठीक वैसा ही प्रचार है जैसा कि तमाम बार प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी भी मोदी का सकारात्मक प्रचार करते रहते हैं। यह मार्केट का एक फंडा है कि आप एक चीज़ चला रहे हैं, उसको इतना हाईलाइट कर देते हैं कि मूल और बुनियादी सवाल गायब हो जा रहे हैं। सुशांत सिंह जिस मिट्टी की पैदाइश हैं, यानी बिहार के वासी हैं, उस बिहार के वासी में इस समय 84 लाख लोग, 16 जिले बाढ़ पीड़ित हैं। 84 लाख लोग, एक तो योनि होती है 84 लाख की और दूसरी 84 लाख ये बिहार की जनता है। लेकिन इन्हीं टीवी चैनलों पर उनकी तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही हैं, उनकी समस्याएं नहीं दिखाई दे रही हैं। बाढ़ पीड़ित सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, चूंकि उनको समय पर भोजन नहीं मिल रहा, राहत शिविर सरकार नहीं बना पा रही, जो बना रही है उसको उजाड़ रही है। इन तमाम बातों को लेकर लोग सड़कों पर हैं, लेकिन हमारे टीवी चैनलों को कोई लेना देना नहीं है। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह उनका प्रिय मसला है, क्योंकि आप उसे देख रहे हैं और आप उसे सोशल मीडिया पर प्रचारित भी करते हैं। इस देश में ताजा आंकड़ा बताता है कि ट्विटर के यूजर सिर्फ 1 करोड़ 70 लाख लोग हैं, 17 मिलियन।
उस देश में ट्विटर वाले बैठ के रातों दिन रिया चक्रवर्ती की चिंता जाहिर करते रहते हैं और वह और प्रचारित करते हैं सोशल मीडिया पर लाके, फिर वह फेसबुक पर जाता है, फिर वह व्हाट्सएप पर जाता है। यह क्या है कि विरोध के नाम पर प्रचार का यह तरीका है। और मीडिया चैनल जो भाड़ और भड़ुक्के हो चुके हैं, जिनको मुनाफा के लिए कुछ भी करना है, फायदे और आमदनी के लिए किसी भी नैतिकता को तिलांजलि दे देनी है, उनके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसलिए दोस्तों, अगर हमारे और आपके जैसे करोड़ों करोड़ लोग इस रहस्य को समझें कि टीवी चैनलों पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, अगर वह अप्रासंगिक है, तो उसको लाकर हम दोबारा प्रचार न करें, क्योंकि उसमें हमारी ऊर्जा भी लगती है और मेहनत भी। इससे विरोध नहीं होता है, बल्कि आपके पास मंच है और बड़े मंच हैं। सोशल मीडिया और वेबसाइट और ये यूट्यूब और फेसबुक पर जो वीडियो बना रहे हैं लोग, हजारों हजार लोग बेहतर खबरें दिखाते हैं, उन्हें आप क्यों नहीं आगे बढ़ाते हैं? यह बहुत बड़ी चिंता है, न सिर्फ भारतीय समाज की, बल्कि आपके भीतर के उस मन की, कि सही चीज़ों को प्रसारित करने में आप कोताही क्यों बरतते हैं। जितनी ऊर्जा और मेहनत आप रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह जैसे मसलों पर लगा रहे हैं पिछले 2.5 महीनों में, अगर उन सवालों को आप इधर ले आए होते तो कम से कम कोरोना काल में नीट और जेईई की परीक्षा के लिए सरकार अड़ी नहीं रहती। वह 13 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है सैनिटाइजर और मास्क और ग्लोव्स पर, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट, निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के जो मैनेजमेंट हैं वह ऐतराज कर रहे हैं, क्योंकि मुनाफे का मसला है, सरकार को उससे मतलब है। यानी बाढ़, नीट की परीक्षा, तमाम शिक्षकों की सैलरी, जीएसटी की वजह से राज्य सरकारों ने राज्य के कर्मचारियों की जो सैलरी रोक दी है, यह सारी आपकी भी चिंता नहीं है और टीवी चैनलों की भी चिंता नहीं है। यानी हमारी कमजोरी का फायदा टीवी चैनल उठा रहे हैं और वह इस तरह के तमाम मसलों को हर रोज लेकर आते हैं। अन्यथा देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। आपको बता दें, इस देश में 800 से ज़्यादा टीवी चैनल हैं, लेकिन उसी के मुकाबले इस समय 80,000 से ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो अच्छी खबरें दिखाती हैं। इस देश में वेबसाइटों की बाढ़ है, छोटे मोटे ब्लॉग से लेकर बड़ी वेबसाइट तक अच्छी और जनपक्षधर खबरें दिखाती हैं। वह आपके मसलों को लेकर आती हैं, उनके रिपोर्टर खोजने जाते हैं। इस कोरोना काल में जंजवार के तमाम रिपोर्टर रिस्क लेके आपके लिए खबरें लेके आते हैं, और हमारे जैसे सैकड़ों वेबसाइट हैं इस देश में जिनको अलग अलग भाषाओं में आप अच्छी जनपक्षधर कह सकते हैं। सवाल यह है कि आप उनकी मजबूती के लिए क्या काम करते हैं, बजाय कि रिया चक्रवर्ती का फोटो और वीडियो उठा के आप शेयर करते रहते हैं। इन चिंता को अपनी चिंता बनाइए, क्योंकि अपनी कमजोरी ही दूसरे की मजबूती है। भोजपुरी में कहावत है, बुर्बक रही तो होशियार खैला बिना ना मरी। तो अगर हम बुर्बक साबित हो रहे हैं इन टीवी चैनलों के भाड़ भड़ुक्कों के सामने, आपको अंदाजा नहीं होगा कि इनके एक एक महीने की सैलरी कितनी है। हमारे और आपके घर के पूरे खानदान की जितनी सालाना कमाई है, उनके एंकरों की 1 महीने की तनख्वाह है। ऐसे में इस रहस्य और रोमांच को समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि अमानवीय, जनविरोधी, अप्रासंगिक बातें क्यों टीवी चैनल दिखाते हैं और उसकी क्या वजह है। ऐसे में रास्ता सकारात्मक हमारे और आपके लिए यह बनता है कि क्यों ना जो वेबसाइट, जिसको हम आधुनिक मीडिया, नई मीडिया कहते हैं, न्यू मीडिया मतलब सोशल साइट्स, वेबसाइट्स और यूट्यूब, फेसबुक पर जो वीडियोज बन के आ रहे हैं तमाम हजारों हजार पत्रकारों के द्वारा या गैर पत्रकारों के द्वारा, उनको आप क्यों नहीं प्रमोट करते, उनको आगे बढ़ाइए, उनकी मदद कीजिए, तो जाहिर तौर पर ये कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है 20 करोड़ घरों में कुल टीवी है और आपको अंदाजा है मोबाइल फोन कितने हाथों में है, तो उस 20 करोड़ को उठा के आप ले आके मोबाइल का कदरज बना देते हैं। यह कौन करता है? यह आप करते हैं। इसलिए सिर्फ रिया चक्रवर्ती वह दिखाते हैं, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं, वह मुनाफे के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन हमारी और आपकी चेतना भी तो कोई चीज है। ऐसे में बहुत सीधा सुझाव यह है कि टीवी चैनलों की जो गड़बड़ियां हैं, उनकी गंदगी हम पसारने का काम न करें सोशल मीडिया पर, बल्कि उनको इग्नोर करें। महात्मा गांधी कहते थे कि असहयोग यानी इग्नोर करना, हासी किनारे करना भी एक रणनीति होती है संघर्ष की। और अगर बाजारू और मुनाफाखोर मीडिया ने अगर जनता के सवालों को हाशिए पर डाल दिया है, तो देश के हजारों करोड़ों
किसान हैं, मजदूर हैं, उनके बेटे बेटियां हैं, उनका काम है कि ऐसी मीडिया को भी वो हाशिए पर डालें, क्योंकि उन्हीं के दिए हुए पैसे से ये चलता है। और कम से कम एक गुनाह तो बिल्कुल ना करें कि उनका जो आपको अंदाजा नहीं होगा कि बहुत कम चैनल देखे जाते हैं, बहुत सारे वीडियो जो हम आप बनाते हैं उससे भी बहुत कम देखे जाते हैं ये चैनल। लेकिन होता क्या है कि हम अपनी मोबाइल से इनकी तस्वीरें खींच के या फिर इनके वीडियो जो आते हैं उनको हम शेयर करते हैं, जिसकी वजह से लोगों का दिमाग खराब होता है और असली सवाल, बड़े मुद्दे, जनहित के सवाल हाशिए पर चले जाते हैं। और आम और गरीब लोग भी जो सिर्फ उपभोक्ता हैं इन टीवी चैनलों के, वो भी उन्हीं खबरों में मजा लेने लगते हैं। और उसके लिए जिम्मेदार इनके समाज के वो अगुआ लोग हैं जो ट्विटर और फेसबुक के बड़े मास्टरमाइंड हैं, जिनके हजारों फॉलोअर हैं, और वह हमको आपको इस स्थिति में ला दे रहे हैं। बुर्बक रही तो होशियार खैला बिना ना ही मरी। धन्यवाद।